राज और राहुल महाराष्ट्र के एक गांव में पले बड़े थे। वे बचपन से अभिन्न थे और उन्होंने हमेशा जीवन में बड़ी चीजें हासिल करने के सपने देखे थे। लेकिन जब वे स्कूल जाने लगे, उनके सपनों की चुनौती शुरू हुई। गांव का स्कूल बेसुध और बेहतरीन सुविधाओं से वंचित था। अध्यापक अक्सर अनुपस्थित रहते थे और पाठ्यक्रम पुराने थे। राज और राहुल दोनों ने इन सब कमियों के बावजूद पढ़ाई में खूब मन लगाया और अपने सहपाठियों से हमेशा आगे ही रहे। इसी वजह से अक्सर वो अपने क्लासमेट्स की मजाक का निशाना बनते थे। चुनौतियों के बावजूद राज और राहुल हार नहीं माने। वे हर दिन घंटों अध्ययन करते थे, अपनी पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देते थे और अपनी गणित और विज्ञान कौशलों का अभ्यास करते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और सहयोग और प्रोत्साहन पर आधारित गहरी दोस्ती विकसित करते थे। उनकी मेहनत अंततः सफल हुई और वे उनके अध्ययन में सफलता पाने लगे। वे अपने कुछ क्लासमेट्स को भी मेंटर करने लगे जो मुश्किल में थे। उन्हें मुश्किल अवधारणाओं को समझाने और चुनौतीपूर्ण विषयों को समझने में मदद करने लगे। लेकिन जब सब कुछ अच्छा लग रहा था, तभी एक दुर्भाग्य ने घेर लिया। राज के पिता का निधन हो गया, जिससे उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राज को अपनी मां की सहायता करने के लिए अपनी स्कूल की पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। राहुल को अपने सबसे अच्छे दोस्त के सपने टूटते देखकर बहुत रोना आया और उसका दिल टूट गया। वो राज से गले लगकर खूब रोया और राज से कहने लगा, अगर राज स्कूल नहीं जाएगा तो वो खुद भी स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन राज ने राहुल से ऐसी बात कह दी कि राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज ने राहुल को कसम दिलाई कि वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेगा, नहीं तो वो राहुल से अपनी दोस्ती खत्म कर देगा। अगर उसे ये दोस्ती कायम रखनी है तो राहुल को राज की खातिर अपनी आगे की पढ़ाई संपूर्ण करनी होगी। राहुल बहुत समय तक राज से लिपट कर रोता रहा। अंत में राहुल ने राज को वचन दिया कि वो राज की दोस्ती की खातिर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेगा, वो भी फर्स्ट क्लास। उस दिन के बाद राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने सपनों पर निराश नहीं हुआ। वह कड़ी मेहनत करता रहा और लाइब्रेरी में घंटों तक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग पुस्तकों पर ध्यान देता रहा। अंततः राहुल की मेहनत सफलता के साथ फलित हुई और उसने शहर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की। उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलने पर बड़ी खुशी हुई, लेकिन वह एक पल के लिए उदास हुआ क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। वर्षों बीत गए और राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया, शहर में एक प्रमुख कॉरपोरेशन के लिए काम करते हुए। लेकिन वो कभी अपने दोस्त राज को भुला नहीं, जिसे वह गांव में संघर्ष करते हुए जानता था। एक दिन जब राहुल राज के गांव में जा रहा था, उसे अचंभित होना पड़ा क्योंकि राज भी एक सफल व्यवसायी बन गया था। राज ने खेती के ज्ञान का उपयोग करके अपने स्वयं का कृषि व्यवसाय शुरू किया था, जो फलने फूलने लगा था। वह खुश था कि उसके दोस्त का व्यापार चल रहा था और उसने यह भी महसूस किया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव हो सकता है। उसने सोचा कि वह उन अधिकारियों से मिलेगा जो नए स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे और उन्हें इन क्षेत्र में शिक्षा के लिए जागरूक करेगा। एक बार फिर दो दोस्त ने मिलकर एक एजुकेशन फाउंडेशन की नींव रखी। फाउंडेशन तेजी से बढ़ती गई और जल्द ही यह क्षेत्र में एक प्रमुख बदलाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। हजारों बच्चे जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, अब गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। राहुल और राज और उसकी टीम के काम के कारण राज और राहुल की ये प्रेरणादायक कहानी दोस्ती, मेहनत और सपनों पर काबू पाने की शक्ति का एक शानदार प्रमाण है। चाहे आपके सामने कुछ भी आ जाए, आगे बढ़ते रहें और आप अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। और जब आप सफल हो जाएं, अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के सपनों को प्राप्त करने में करें, जैसे राहुल और राज ने किया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।